गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसको जूल इफेक्ट भी कहते हैं। तो व्हेन एवर ए करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर है और इससे क्या है, करंट पासिस, इट प्रोड्यूस हीट इन द कंडक्टर। वो क्या करता है, उसमें कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करता है। दिस मीन्स दैट सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। This effect is known as heating effect of current और जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या है, जब किसी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने पे ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, अर्थात कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ये और यह उसको जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक केटल, हीट कन्वर्टर, इमर्सन रॉड एंड गीजर। जैसे आपने बल्ब भी देखा, तो बल्ब क्या होता है कि कुछ देर बाद आप देखते हैं, जैसे जलाते हैं उसके बाद कुछ देर बाद यदि आप उसको तुरंत वैसे ही निकालना चाहते हैं तो हाथ काफ़ी गर्म हो जाते हैं। या आपने प्रेस देखा होगा, तो प्रेस आप क्या करते हैं, स्विच से लगाते हैं और उसके बाद क्या है, कपड़ों पे आप प्रेस करते हैं। दिस फिनोमिना इन विच हीट एनर्जी is produced in a conductor due to flow of electric current is known as heating effect of current। ठीक है। अब कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट की क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ क्या हो जा रही, गर्म हो जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कंडक्टर पे विचार करेंगे। ये कंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है आर है। इस पे जैसे हम इस पे क्या है, ये बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसके कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो, जैसे हमने इसमें क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट होने लगते हैं, अर्थात चलने लग जाते हैं। जब ये चलते हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं, अर्थात कोलाइड करते हैं। जो यहाँ पे पॉजिटिव आयन होगा या जो लैटिस होते हैं उन सभी से टकराते हैं, और टकराने पे जो अपनी एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब पुनः एनर्जी गेन करके फिर से टकराते हैं, और यह प्रोसेस क्या है, लगातार चलता रहता है, जिस कारण ये कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की ओर, इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आपने देखा कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो ये रैंडमाइज डायरेक्शन में क्या है, टकराते रहते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी, जो पॉजिटिव आयन है उससे भी टकराते हैं, और जिसके कारण कोई भी कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। अब इसके लिए हम डेरिवेशन निकालते हैं कि डेरिवेशन कि हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन क्या होता है। चलिए देखिए। अब देखिए बच्चों कि मेन है, हमें वर्क निकालना है। जितना वर्क करना पड़ेगा वो होता है वर्क इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। ठीक है। अब हमें क्यू देखना है कि क्यू कितना है। तो आप जानते हैं क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। तो जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या है, करंट फ्लो होता है। तो वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इट मीन्स क्यू इक्वल टू आई टी। इफ q is the charge flowing in कंडक्टर इन टाइम t, यदि q आवेश क्या है उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो देन q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t इज गिवन बाय। अब जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, वो क्या होता है, वी नो दैट v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू,
इट मीन्स W इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब Q इक्वल टू कितना है, आई टी है, इंटू क्या हो जाएगा V। इसका मतलब W इक्वल टू वी आई टी। और यही जो वर्क डन होता है वो उसके हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई टी को V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर टी। द वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर। अब इसको हम थोड़ा सा और सही लिखते हैं, एच इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये क्या हो जाएगा, जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब इसी जूल को यदि हम कैलोरी में चेंज करते हैं, तो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो इट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन 4.2। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको 4.2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम एक रूल निकाल सकते हैं कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इट मीन्स जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना उसका हीट ज़्यादा होगा, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर तक हम उसमें करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो हीट होगा। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो ये था हमारा टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और या जूल हीटिंग इफेक्ट। सेकंड टॉपिक है इसी में, इलेक्ट्रिक पावर। The electric power is defined as the rate of which work is done by the source of EMF in maintaining current in an electric circuit। किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, लगातार मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया जाता है वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके लिए, उस करंट को मेंटेन करने के लिए, अर्थात करंट बहने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी, और Q इक्वल टू आई टी, है ना, तो वी आई टी अपॉन टी। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, P इक्वल टू वी इंटू आई, और ये क्या होता है, इसका यूनिट वाट होता है। जो शक्ति का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक होता है, वो क्या होता है, वॉट होता है। अब हमें सपोज एक वॉट की डेफिनेशन निकालनी कि एक वॉट होता क्या है। तो जब हम क्या करेंगे, भी को भी कितना रखेंगे, 1 वोल्ट रखेंगे, और करंट को कितना रखेंगे, 1 एम्पियर रखेंगे, तो तब पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, द पावर कंज्यूम्ड इन ए, the power of an electric circuit is 1 watt when 1 ampere current flows through it under 1 volt potential difference। इसका मतलब जब हम किसी सर्किट में एक वोल्ट विभवांतर को अप्लाई करते हैं और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर, तो तब उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। अब 1 वॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 जूल/सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब इसके बड़े यूनिट देखते हैं कि बड़े मात्रक क्या होते हैं। द बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 किलोवाट, अर्थात 10⁻³ वाट, एंड 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट होते हैं। अब इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है यू ऑफ पावर इज HP, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हाउ मच वाट। अब है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन इज मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम। किसी दिए हुए टाइम में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही तो W निकालेंगे वर्क डन,
तो VIT और यही क्या है, P इंटू टी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। अब SI यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। द यूनिट अडॉप्टेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, BTU बोलते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पज इज 1 किलो आवर्स। तो किसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर्स में। अब जरा देखते हैं 1 किलोवाट आवर्स कितना होता है। तो 1 किलोवाट आवर्स लिख दिया हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसको वॉट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट कितना, आवर्स कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ होता है। ये था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो, इसका यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, ये कन्वीनियंट फॉर्म है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तो आपने देखा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या लगाते थे, जैसे आपने हीटर लगाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, ये सारा इसको, तो कन्वीनियंट फॉर्म है सबसे पहला ये। दूसरा क्या है, ईजी इन हैंडलिंग। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी इजली हैंडल्ड वन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तब हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स एंड दस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। मोर ओवर द कंट्रोल इज़ वेरी सिंपल है, कि थ्रोगे स्विच, क्योंकि आप जानते हैं एक स्विच होता है घर में, आपने लाइट ऑन करनी है तो आप स्विच को ऑन कर देते हैं, आपको प्रेस गर्म करनी तो एक स्विच ऑन करते हैं तो प्रेस गर्म हो जाती है। तो ये क्या है, इजी इन हैंडलिंग है। तीसरा क्या है, चीपर है। ये क्या है, बहुत सस्ती होती है और एनर्जी के कंपैरिजन में ये सस्ती होती है। और जो लास्ट इसका यूज़ है, क्लीनलीनेस होती है, अर्थात इससे कोई भी क्या है, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फ्रॉम स्मोक, फ्यूम्स एंड पॉइजनस गैसेस। तो इससे ये कोई चीज़ नहीं निकलती है, इसलिए ये क्या होती है, क्लीनलीनेस होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले आपने देखा कन्वीनियंट फॉर्म होती है, दूसरा इजी इन हैंडलिंग होती है, तीसरा चीपर होती है और चौथा क्या है, क्लीनलीनेस होती है। धन्यवाद, ये आपका चैप्टर था।